हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी आकाश गंगा के बारे में जानेंगे और साथ साथ सूर्य के बारे में भी जानेंगे। देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य हमारी आकाश गंगा में स्थित है। इसको सौर मंडल का जनक भी कहते हैं। इसकी त्रिज्या 6.96 × 10⁵ होती है। यह पृथ्वी की तुलना से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 सेल्सियस होता है और सूर्य के ऊपर जो धब्बे होते हैं उसका ताप 1500 सेल्सियस होता है। साथ साथ सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन सेल्सियस तक होता है। यह प्रति सेकंड 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। अब हम जानेंगे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह के बारे में, बुध। जैसा कि हमने बताया कि बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह अपना एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन असंभव है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है। इसकी सतह का ताप 560 सेल्सियस तक होता है। यह एक फैक्ट है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध पृथ्वी के 1/18वां भाग होता है। इसके पास एक कृत्रिम गुजरा था, जिसके अनेक चित्रों से यह पता चलता है कि इसके सतह पर अनेक पर्वत, क्रेटर्स और मैदान हैं। इसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, शुक्र। यह सूर्य से सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा से विपरीत अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम गति करता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन शुक्र पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करता है। यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इस कारण इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र ग्रह में वातावरण में फास्फीन गैस का पता लगाया, जो पृथ्वी से दूर कहीं अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकता है। अब हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यह अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है और इसकी आकृति जियाड होती है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.96 × 10⁻24 टन होता है। पृथ्वी में जलीय भाग 71% होता है और स्थलीय भाग 29% होता है। यह अपना एक परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है और परिक्रमण समय मतलब सूर्य का पूरा चक्कर यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। यह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती है। इसके परिक्रमण मार्ग की लंबाई यानी इस अक्ष की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी सूर्य से माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता दिखने के कारण यह नीला दिखाई देता है। इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे, जो सूर्य से सबसे निकटतम चौथा ग्रह है। जैसा कि हमने बताया, यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है, जिसका आकार पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। अब हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में
पूरा करता है। सौरमंडल में इसके 95 उपग्रह हैं, जिनसे गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। यह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही करता है। अब हम छठवें ग्रह के बारे में जानेंगे। हमारा छठवां ग्रह है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना, जिनकी संख्या 7 है। यह वलय अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण इसमें वलय दिखाई देती है, यानी जो लाइनिंग होती है सर्कल में, उसे वलय हम कहते हैं। इसके पूरे 146 उपग्रह होते हैं। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। अब हम अपने 7वें ग्रह के बारे में जानेंगे, जो है अरुण। अरुण, इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। यह सौरमंडल का 7वां तथा आकार में तृतीय ग्रह है। अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी हम कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में पूरा करता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों के सामान्य दिशा से विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष से परिक्रमण करता है। इसकी सतह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई गई हैं। अरुण के लगभग 87 उपग्रह हैं। अब हम जानेंगे 8वें ग्रह वरुण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। वरुण की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गले ने 1846 में किया था। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। इसमें इसकी सतह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा ओमीन विद्यमान रहती हैं। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके कुल 14 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। आज के वीडियो में हम यह भी जान लेते हैं प्लूटो ग्रह को मानने के विचार से क्यों अस्वीकृत कर दिया गया था। प्लूटो की खोज एम कुबेर ने किया था 1930 ईस्वी में। इसकी खोज क्लाइड टम्बैग नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था। प्लूटो को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एम कुबेर। प्लूटो इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, परंतु 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम फुल फॉर्म AIU के सम्मेलन में वैज्ञानिक ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। सम्मेलन में 75 देशों के 25,000 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। यह परिभाषा दी, ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो एवं सूर्य का चक्कर लगाता हो, ग्रहों के श्रेणी में आएगा। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। प्लूटो के साथ यह समस्या थी कि उसकी कक्षा वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा में ओवरलैप करती थी, इसलिए इसे ग्रह मानने के विचार से अस्वीकृत कर दिया गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।